नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शिमला में सेना के अधिकारी से मारपीट, 2 गिरफ्तार, 2 फरार, तलाश में जुटी पुलिस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की माता का निधन, काफी समय से चल रही थी अस्वस्थ। 2 गुटों में बंटी निजी बस यूनियन, मंडी यूनियन और निजी बस मालिकों के बीच तनातनी का माहौल। बद्दी के हरसोरिया हेल्थ केयर में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान, 4 कामगार झुलसे। पहले फेसबुक पर शेयर की सुसाइड करने की बात, फिर किशोर ने बेल्ट का फंदा लगाकर दे दी जान। नरेंद्र बरागटा को श्रद्धांजलि देने कोटखाई पहुंचे पूर्व सीएम धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। एम्स में ग्रामीणों ने एनसीसी कंपनी के खिलाफ दिया धरना, पूर्व विधायक ने भी दिया ग्रामीणों का साथ। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला में सेना के एक अधिकारी के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। रविवार शाम सड़क के किनारे कुछ बदमाशों ने सेना अधिकारी पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अन्य फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने और मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। घटना थाना सदर के बेमलोई इलाके की है। लेफ्टिनेंट कर्नल राजुल श्रीवास्तव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि रविवार की शाम वह परिवार के साथ मंदिर से वापस आ रहे थे। जब वह बेमलोई में अपने गैरेज में कार पार्क कर रहे थे, तभी अचानक एक युवक अपने 3 दोस्तों के साथ वहां पर आया और मारपीट शुरू कर दी। 4 आरोपी उस पर टूट पड़े। आरोपियों ने उसके सिर पर पत्थरों से वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। घटना के वक्त सैन्य अधिकारी का बेटा भी उनके साथ था, जो बाल बच गया। आरोपियों ने उसके बच्चे व परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी है। इस मारपीट में घायल सैन्य अधिकारी का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की माता मलकी देवी का निधन हो गया है। वह काफी समय से अस्वस्थ चल रही थी और अपने पैतृक गांव में ही उनका निधन हुआ है। वह 82 साल की थी। उनके निधन की सूचना कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने ट्वीट कर दी है। राठौर काफी दिनों से शिमला में ही थे और सूचना मिलते ही गांव के लिए निकल गए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष की माता के निधन पर सीएम जयराम ठाकुर समेत कांग्रेस नेताओं ने भी दुख जताया है। कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद मंडी निजी बस यूनियन 2 गुटों में बंट गई है। सोमवार को निजी बस यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर बसों को नहीं चलाने का फैसला लिया गया था, लेकिन कुछ निजी मालिक अपनी बसों को रूट पर भेज रहे हैं, जिसके चलते मंडी बस स्टैंड पर निजी बस यूनियन और निजी बस मालिकों के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिला। वहीं निजी बस यूनियन हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष वीरेंद्र गुलेरिया ने कहा, मंडी बस स्टैंड में निजी यूनियन द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ निजी बस मालिक यूनियन के आदेशों के बाद भी मंडी जिला में अपनी बसों को चला रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब तक सरकार निजी बस यूनियन की मांगों को नहीं मानती है, तब तक निजी बस यूनियन अपनी बसों को नहीं चलाएगी। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत सनसिटी रोड पर स्थित हरसोरिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में बाद दोपहर भीषण आग लग गई। आग कंपनी के बेसमेंट स्थित उस गोदाम में लगी जहां पर भारी मात्रा में प्लास्टिक पड़ा था। कंपनी चारों तरफ से बंद थी, जिसके चलते अंदर काला धुआं जमा हो गया और देखते ही देखते आग ने उद्योग के ऊपरी हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग, बद्दी और वर्धमान व अन्य उद्योगों के 6 फायर टेंडरों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और उद्योग के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इस घटना में जहां करोड़ों का नुकसान हुआ है, वहीं 4 कर्मचारी भी आग की चपेट में आने से झुलस गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने के चलते पीजीआई रेफर कर दिया गया है। जिला सिरमौर के नाहन अमरपुर मोहल्ला में 17 वर्षीय किशोर ने अपनी बेल्ट का फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां ट्रांसफार्मर से किशोर की लाश लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लेते हुए उसे नाहन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है युवक मानसिक रूप से कुछ दिनों से परेशान था। घर की माली हालत भी ठीक नहीं बताई जाती है। जानकारी तो ये भी है कि युवक ने आत्महत्या करने से पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर इस बारे में जानकारी दी थी। बहरहाल मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर दिवंगत पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा को श्रद्धांजलि देने उनके गांव पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री रविंद्र रवि, पूर्व विधायक तेजवंत नेगी, चंद्रमोहन ठाकुर आदि भाजपा नेता भी शामिल थे। धूमल ने बरागटा के परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए सेब क्षेत्र में उनके कार्यों को याद किया। धूमल ने कहा, बरागटा ने बागवानों की लड़ाई हमेशा लड़ी, चाहे सरकार में रहे या नहीं। उनके किए कार्यों को जुब्बल कोटखाई के लोग लंबे वक्त तक याद रखेंगे। बिलासपुर के कोठीपुरा स्थित एम्स के साथ लगती ग्राम पंचायत राजपुरा व कोठीपुरा पंचायतों के लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में एम्स संस्थान निर्माण कार्य में लगी एनसीसी कंपनी के गेट पर अपनी समस्याओं को लेकर धरना दिया। गौर रहे, पिछले दिनों हुई बारिश के कारण एम्स संस्थान के नीचे राजपुरा एवं कोठीपुरा के लोगों की जमीन, घरों एवं पीने के पानी के स्रोतों में मलबा भर गया। कई बार बोलने के बावजूद उनकी रोकथाम के लिए एनसीसी कंपनी ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसके कारण ग्रामीणों को धरना देने पर विवश होना पड़ा। उधर ग्रामीणों द्वारा दिए गए धरने की खबर मिलते ही श्री नैना देवी विधानसभा के पूर्व विधायक एवं प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं का समर्थन करते हुए धरने पर बैठे। उधर इसकी सूचना मिलते ही एसडीएम सदर रामेश्वर दास एवं अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जनप्रतिनिधियों और एम्स निर्माण कार्य में लगी कंपनी के अधिकारियों के बीच वार्ता करवाकर पूर्व विधायक रणधीर शर्मा की उपस्थिति में लिखित समझौता करवाया। तो खोल दो गेट, गाड़ी जाने दो। गाड़ी चलेगी तो आइए स्वागत है आपका। हाँ जी। अरे रुक जा भाई, खड़ा तो हो जा, बात सुन ली। हुआ क्या? सुनना हो, चलते चलते सुनते हैं। हाँ, और क्या? चिल्लाती धूप में हमारा कोई दिमाग खराब तो है नहीं। आज किसान के पास खराब नहीं होता। हाँ, किसान के पास इतना टाइम है नहीं। खेत में बीज है, पिछले साल फ्लड पड़ा, क्या काम किया आपने? क्यों नहीं किया? दिखाओ ना, दिखाओ ना। डंगे लगे। अरे पिछले साल लोगों के खेत बर्बाद हुए। क्या हुआ? जो बरसाती नाले उसका प्रोटेक्शन का क्या किया? यार हम जो बोलते हैं वो खबर देंगे आपने। 2 बार एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग हुई, आपके पास रिटर्न है उन 7 पॉइंट। निश्चित रूप से दिक्कत है। जब भी बारिश होती है तो जो मलबा एम्स कॉम्प्लेक्स में कटिंग से होता है वो मलबा नीचे जो है वो खेतों में चला जाता है, नालियों में चला जाता है। उसके कारण लोगों की फसलें भी तबाह होती हैं और जो आने जाने के रास्ते हैं वो भी बंद होते हैं। इसलिए लोगों की परेशानी है। उस दिन पहले भी मैं आया था और उस दिन इनको कहा था उनको साफ़ करने के लिए और एक रिटेनिंग वाल लगे ताकि वो मलबा रुके। जेसीबी तो इन्होंने 2 घंटे के लिए भेजी, नाला साफ़ हुआ होगा, परंतु फिर बारिश हुई, फिर मलबा चला गया। इसलिए लोगों की दिक्कत बिल्कुल सही है। आवश्यकता है कि वहाँ पर कोई रिटेनिंग वाल लगाकर जो मलबा कटिंग का है इस कम्प्लेक्स का उसको रोका जाए, यही उसका स्थायी समाधान है। और इसकी बात अभी इनसे करेंगे, लोगों को भी समझाएंगे और इनसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।